नमस्कार। आज की क्लास में हम सीखेंगे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना कौन से मैट्रिक्स का जो 3x3 है। तो इससे पहले हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा है 2x2 मैट्रिक्स का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो वहां से जाके पहले 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो जाके देख लेना, जरूर देख लेना, ताकि आपको 3x3 समझने में थोड़ा आसानी रहे। वैसे दोनों का इतना कोई लिंक नहीं है, बट फिर भी देख लेना। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना 3x3 का। मैंने पहले भी बताया है, जब भी आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना हो ना, तो आपको जो सबसे ज़रूरी है कि जो मैट्रिक्स है ना, वो क्या होनी चाहिए, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिनका रो और कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो, सेम हो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो आपको डिटरमिनेंट 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने के लिए पहले छोटी सी बात समझनी जरूरी है। आपको पता है कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, a11 a12 a13। ये 3x3 की बात कर रहा हूं मैं, a21 22 23 31 32 33, इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब इसके बेस पे आपको ना तो साइन याद रखने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। देखिए इन दोनों को जोड़िए, 1 + 1 2, तो इवन नंबर आया। अगर इवन नंबर आया तो पॉजिटिव लिखेंगे। अब 1 + 2 3, ऑड नंबर आया तो नेगेटिव लिखेंगे। फिर 1 + 3 4, इवन नंबर आया पॉजिटिव। 2 + 1 3 नेगेटिव, 2 + 2 4 पॉजिटिव, 2 + 3 5 नेगेटिव, 3 + 1 4 पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। समझ आ रहे? मतलब अगर इवन नंबर आया, इवन आया तो प्लस और ऑड आया तो माइनस। इवन नंबर आपको पता है ना कौन से होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं कंप्लीटली। और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो किससे डिवाइड हो जाते हैं, 3 से डिवाइड, मतलब किसी एक्सेप्ट दे, मतलब 2 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाए, वो क्या होते हैं आपके ऑड नंबर। मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। सिंपल सी बात में इवन नंबर कौन से, जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड नंबर कौन से, जो 2 से ना डिवाइड हो, चाहे बशर्ते वो किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा हो, लेकिन किससे डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इवन और ऑड आपको पता चले। आपको ये साइन भी पता चले, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आप इनको याद भी रख सकते हैं या इस तरह से आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया। अब मान लीजिए मुझे किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। मान लीजिए 2 3 4 1 2 5 3 2 3, एक ये मैट्रिक्स है, मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। और अभी अभी मैंने आपको साइन बताए हैं, तो वो साइन क्या है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, जब आप 3x3 से डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपको ना कोई एक रो या एक कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा अपनी मर्जी का। किसी से भी निकाल दो, सबसे आंसर क्या आता है, सेम आता है। फिर धीरे धीरे मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है कि कैसे। मान लीजिए मैंने रो 1 सेलेक्ट कर ली कि मैं रो 1 का यूज करके डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूंगा। तो वो रो 1 से कैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इस नंबर को लेंगे, मैं इनकी पोजीशन लिख रहा हूँ, इन नंबर की पोजीशन क्या क्या है, रो 1 की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। ठीक है, तो मुझे पता है इसकी पोजीशन है a11, इसकी पोजीशन है a12 और इसकी पोजीशन है a13। तो मैं इसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करूंगा, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले ये वाला नंबर लिखेंगे, ये वाला नंबर लिख दिया हमने। उसके बाद मुझे पता है a11 मींस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मैंने हाइड कर दिया। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, a11 पोजीशन है ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैंने हाइड कर दिया। तो मेरे पास बचा 2 5 2 3, तो मैंने वो इस यहाँ लिख दिया 2 5 2 3। ठीक है, क्लियर है बात। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, 1 2 वाले की। अब मुझे पता है इसके आगे सिंबल कौन सा होता है, माइनस का, तो माइनस का 3 लिखा। दोबारा से इसकी पोजीशन क्या है, 1 2 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दिया, तो मेरे पास मिला 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 3। ठीक, क्लियर है, समझ आ रहा है ना। तो देखिए दोबारा से देख लीजिए, जब मैं a11 की बात करूंगा तो इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करनी है।
जब मैं 1 2 की बात करूंगा यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करना है, और अगर मैं मतलब नेक्स्ट की बात करूंगा, नेक्स्ट के लिए सिंबल कौन सा है, प्लस का 4। दोबारा से भाई फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आपको दिख रहा है 1 2 3 2 1 2 3 2। क्लियर है इतना? दोबारा से समझ लीजिए इतना, ठीक है, दोबारा से समझा रहा हूं मैं ये सब आपको। देखिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, तो फर्स्ट नंबर लिखा मैंने, उसकी पोजीशन है 1 1, तो यानी 1 1 का मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैंने हाइड कर दिया, तो मेरे पास बचा 2 5 2 3 2 5 2 3। नेक्स्ट है 3, 3 के आगे सिंबल कौन सा है, नेगेटिव, माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपा दिया 1 3 5 3 1 3 5 3, ठीक है। नेक्स्ट 4 प्लस का 4 है, फिर से इसको हाइड कर दिया 1 2 3 2 1 2 3 2। क्लियर है? अब इससे आगे कैसे करना है, जैसे आप 2 by 2 का करते थे, 3 into 2 6 माइनस 5 into 2 10 माइनस का 3 into 1 3 माइनस 5 into 3 15 प्लस 4 2 into 1 2 3 into 2 6। क्लियर? इतना आ गया समझ? इतने में कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे करके थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं भाई, कैलकुलेशन को रब कर लूँ ऐसे। देखिए 6 माइनस 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 8, 3 माइनस 15 माइनस के 12 इंटू 3, माइनस के 12 और माइनस के 3 मल्टीप्लाई हुआ 36, 2 माइनस 6 माइनस के 4 इंटू 4 16, ठीक है, माइनस 8 माइनस 16 माइनस 24 प्लस 36 इक्वल्स टू कितना 12। तो इसका डिटरमिनेंट, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया 12 आ गया। इतना आपको क्लियर हो गया कि 3 by 3 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं डिटरमिनेंट का, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक ये मैट्रिक्स है 2 3 1 3 4 3 2 3 1, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वो फर्स्ट रो ली मैंने, तो साइन होते हैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो मैंने लिखा 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड, तो 4 3 3 1। नेक्स्ट सिंबल होता है माइनस, माइनस का 3। सपोज करो यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, तो ये माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाते प्लस हो जाते, ठीक है। पहला तो माइनस का 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देखो बारी बारी करना है। फर्स्ट कॉलम जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हो तो हाइड करके रखना है, पहले ये, सेकंड टाइम में ये, थर्ड टाइम में, तो जो दिख रहे हैं आपको 3 2 3 1 3 2 3 1। उसके बाद नेक्स्ट प्लस का 1 3 2 4 3। क्लियर? इतना समझ आपको आ गया। अब हम आगे करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। 4 9 माइनस 3 माइनस 6 प्लस का 1 9 माइनस 8, ठीक। तो सॉल्व करेंगे 4 माइनस 9 5 माइनस 10 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 9 1 which is equal to 0। This is equal to 0। देखो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मुझे पता था इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। अब आप सोचेंगे कि नहीं मैंने कहीं और से इसका आंसर देख के नहीं बताया। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई भी दो रो, जैसे ये फर्स्ट रो और ये लास्ट रो, दोनों बिल्कुल क्या है सेम है ना, तो उनका डिटरमिनेंट क्या आता है 0। कभी भी दो रो सेम हो या दो कॉलम सेम हो तो उनका डिटरमिनेंट हमेशा क्या आता है 0 आता है। उस केस में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं कह देता हूं ए की मैट्रिक्स है A B C D E F
ए बी सी, और वो कहते हैं इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो इसका डिटरमिनेंट क्या है? 0। क्यों? कि फर्स्ट रो और लास्ट रो बिल्कुल क्या है? सेम है। अगर दो रो सेम होंगी तो उनका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। इवन अगर मैं कह देता ये ए डी ए है तो भी इसका डिटरमिनेंट क्या होता? 0। क्यों? क्योंकि दो कॉलम भी क्या है? सेम है। अगर किसी मैट्रिक्स में कोई भी दो रो या दो कॉलम बिल्कुल सेम है तो उनका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं तो उसमें जनरली ऐसा होगा कि भाई जहां पर आपका मतलब दो रो या दो कॉलम क्या हो रहे होंगे? बिल्कुल सेम होगा। देखो कई बार हमें बनाना पड़ता है। मान लो मैं तुम्हें कह दूं एक मैट्रिक्स आपके पास 2, एक मैट्रिक्स आपके पास 2 4 6 एक है ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, आपको सीधा कैलकुलेट करके ले जाएंगे, लेकिन एक बार जरा ध्यान से देखना, इस रो में और इसमें क्या कॉमन आ रहा है? अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं और इसमें से मैं 6 कॉमन ले लूं तो क्या कॉमन आएगा? 2। दोनों बिल्कुल क्या हो गए? सेम हो गए ना, बिल्कुल क्या हो गए? सेम हो गए। लेकिन ध्यान रखना, फॉर एग्जांपल ये तो 3 ही होता, तब आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ इन दोनों में से कॉमन ले लूंगा। नहीं, अगर कॉमन आएगा तो वो सारे में से कॉमन आएगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कोई भी दो में रैंडमली कॉमन होना। अगर आप किसी रो में से कॉमन ले रहे तो आपको पूरी की पूरी रो में से क्या लेना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। और अगर आप किसी कॉलम में से कॉमन ले रहे तो आपको पूरे के पूरे कॉलम में से क्या लेना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आप अपनी मर्जी से किसी भी दो में ले लो और बाकियों में ना लो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, आज मैंने 3x3 का डिटरमिनेंट कराया, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, कल की जो वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में क्या डिफरेंस है? कई बच्चों को पता ही नहीं होता कैसे इन्फिनिटी, कब आंसर इन्फिनिटी आएगा, कब आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।